Welcome back on my YouTube channel. Firstly, I'm really very sorry that मैं बस दो ही दिन कंटिन्यू कर पाई माय 365 वीडियो चैनल चैलेंज, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई. बट हियर आई एम रिज्यूमिंग दैट चैनल, सॉरी चैलेंज, क्या ही बोल रही हूँ मैं, चैलेंज. एंड आज मैं ऑफिस आई हूँ, सो आई थॉट कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें, 365 days, 365 that opportunities and all. So जब लास्ट डे, आई मीन आज क्या डेट है, आज है आई गेस 15th. सो मैंने कल छुट्टी की थी, 13th को भी की थी. सो द लास्ट डे आई केम वॉज 12th ऑफ जनवरी. सो 12th ऑफ जनवरी को जब मैं वापस घर जा रही थी, तो समथिंग हैपेंड विद मी. एंड मतलब कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब इट इज़ अ बिग थिंग, बट लोग नहीं मानते हैं. मतलब ऐसा कुछ स्पेशली मेरे साथ नहीं था. आई वॉज गोइंग होम आफ्टर, मतलब टाइम क्या होता है, मतलब हाँ शाम का टाइम होता है एंड आई वॉज गोइंग होम मेट्रो में. तो आई वॉज बहुत देर तक तो मुझे सीट नहीं मिली एंड बिकॉज ऑफ, मतलब ये एक हफ्ता में तबीयत थोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी एंड माई लेग्स वर हर्टिंग सो मच. सो जैसे ही मुझे सीट मिली, जहाँ पे मुझे सीट मिली इधर भी एक अंकल बैठे थे और इधर भी एक अंकल बैठे थे. सो बीच में सीट थी, तो जाके मैं बैठ गई. बट मैं बैठ तो गई, देन जो मेरे राइट साइड पे अंकल बैठे थे, ही वॉज लाइक, सो ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल. ऐसे बैठे हुए थे वो, और इधर वाले अंकल तो, मतलब अंकल नहीं थे, इधर वाले एक भैया, मतलब यंग थे वो काफ़ी, भैया एक कोई थे, तो वो अपना काम कर रहे थे. आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग एट ऑल. मैं उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं थी. ही वाज डूइंग हिज ओन स्टफ. सो जो इधर वाले थे वो फ़ोन चला रहे थे एंड मतलब गाने सुन रहे थे, होते हैं कुछ अंकल्स एंड ऑल, तो वो गाने सुन रहे थे एंड लाउड था आवाज़. वो तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो तो एक बात को फिर भी ठीक है. बट जो उनका हाथ था ना, मतलब जैसे मैं यहाँ पर किसी के राइट पे हूँ, मैं हाथ बिल्कुल ऐसे फैल के बैठी हूँ, नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल, कि साइड में कोई लड़की बैठी है या फिर वो अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, कोई इंसान, लड़का भी हो तब भी वो अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, नहीं, वो ऐसे बैठे हुए हैं एंड वो पूरा ऐसे मतलब फैल के बैठे हुए हैं, जैसे भाई मेट्रो होनी की मैं गलत बैठ गई थी यहाँ पे. मेक सेंस नो. तो मैं बैठी हुई थी एंड ही वाज डूइंग, फिर मतलब गाने, मतलब कुछ पुराने गाने भी थे उसमें एंड कुछ मतलब वही चटपटे गाने जैसे कहते हैं, तो वो चल रहे थे. मैंने, मतलब मेरी आदत नहीं है अगर कोई साइड में बैठा है तो उसके फ़ोन में झाँकने की या कुछ भी. सो आई वाज़ डूइंग माई ओन स्टफ. मैं फ़ोन पे, मैंने भी गाने चला रखे थे, अपना बड्स लगाए हुए थे एंड मैं बैठी हुई थी. बट बहुत देर बाद मैंने, मतलब जब वो हाथ हटा ही नहीं रहे हैं कुछ, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे थी. मैं बहुत कम स्पेस में बैठी थी पहले, बट उसमें भी वो पूरा हाथ ऐसे फैलाते थे, तो बहुत बेकार लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था. एंड मैं ना सुना देती हूँ, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ. तो पहले उन्होंने हाथ ऐसे किया, तो मतलब ऐसा रखा था, मतलब ऐसे, और उनका हाथ बहुत हैवी था भाई. मेरे को, मैं ऑलरेडी थकी हुई थी, मेरे ऊपर क्यों मतलब पूरा वो कर रखा है. तो मैंने उनको ऐसे देखा, मतलब पूरा मैंने गर्दन टर्न किया, लुक्ड एट हिम लाइक दिस, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. ओके. फिर मैंने कई बार उनको मतलब प्रॉपर देखा कि भाई उसको पता चले कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, प्लीज थोड़ा सा तहजीब में बैठी. बट नहीं, फिर मेरी गलती से ना उसकी फोन में नजर चली गई एंड आई किड यू नॉट, ही वाज वाचिंग inappropriate videos in public place. मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा. एंड सडनली जो मतलब सामने वाली सीट थी, बिल्कुल सामने वाली, वो खाली हो गई एंड आई, मैं बस जल्दी से, मतलब मैं उठी वहां से, मुझे गुस्सा इतना आता चाटा लगा दूं, मतलब इतना तो गुस्सा, मेरा खून खौल रहा था उस वक्त. मैं उठी और मैं सामने वाली सीट पे जाके बैठ गई और देन आई अगेन स्टेयर. मैंने उसे एक डेड स्टेयर दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा. और वो, मैं आपको उसकी एज बताऊंगी तो वो मेरे मेरे पापा 40s में हैं, ठीक है, एंड ही वॉज इवन ओल्डर माई फादर. तो मेरे से बड़ी, या मेरी जितनी भी होगी मे बी, तो उनकी बेटी होगी, वो भी कहीं जॉब करती होगी, वो भी रास्ते में से जाती होगी. भाई तुम्हें तहजीब तमीज नहीं है बैठने की. दिस इज आर दिल्ली, दिस इज आर इंडिया. अगर मैं बोलती भी, तो आपको क्या मतलब मैं अपने फोन में कुछ भी देखूं, एंड आई नो कि क्या ही होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. मुझे बड़ा ही गुस्सा आया यार. मतलब आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप तहजीब नहीं है जरा से भी, तो आप जीरो हो बिल्कुल. आप में अगर मैनर्स, एटिकेट्स, एक बेसिक्स भी नहीं है, सो यू आर नथिंग, यू आर जीरो. एंड व्हेन
अगर आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पे काम कर लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, कितनी भी आप रेपुटेशन गेन कर लो, बट अगर आप एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर जीरो, यू आर स्टिल अ लूजर। दैट व्हाट आई फील। बहुत बार हुआ है ऐसा, एंड वी हम सब लड़कियों के साथ लाइफ में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसने कभी भी ऐसा कुछ फेस ना किया हो। आई एम आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी कि नहीं, बट करूंगी, और मैं अभी उसकी क्लिप भी ऐड करूंगी इसमें। आई डोंट फकिंग केयर कि कौन है कौन नहीं है। जब उसको नहीं है तो मुझे क्यों होगी? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। एंड एक बार आप ये वीडियो देखो जाके पहले तो। यह ट्रेन द्वारका तक है। यदि आप और वो सिर्फ मैं सामने वाली सीट पे जाके जब बैठ गई हूँ तब भी वो वीडियो ही देख रहा है फोन पे। एंड मेरे को समझ में नहीं आता कि आसपास जो लोग हैं वो बोलते क्यों नहीं है। भाई ठीक है, मैं समझ गई, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो शायद वो थोड़ा बौखला जाएगा और वो लड़ाई भी करेगा और शायद हाथापाई वगैरह हो जाए। मैंने नहीं बोला स्टिल, बट और मतलब बोलते ना, वाई ऑलवेज अ मेन, मेन मेन मेन। दिस इज वाई, क्योंकि आसपास और लड़के ही बैठे थे, शायद उनकी फोन में उनकी जगह गई भी होगी, बट किसी ने नहीं टोका। दिस इज आर रियलिटी, दिस इज आर इंडिया एंड दिल्ली स्पेशली। आई रियली हेट इट, आई रियली रियली हेट इट। एंड नो डाउट, जब ये तो एक सिविल पर्सन है। आई डोंट नो, वो वर्ड मुझे बोलना नहीं आ रहा है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, बट ये तो एक सिर्फ ना नॉर्मल इंसान है। यहाँ तो गवर्नमेंट बोलती है कि इफ आई डोंट नो यार, वी ऑल हैव सीन दैट वन वीडियो ऑफ मिनिस्ट्री जहाँ पे कोई एमएलए बोल रहा है कि इफ रेप इज इनवाइटेबल, सो लाई डाउन एंड एंजॉय इट। मे बी मैंने वो वर्ड गलत बोला है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, बट स्टिल सीरियसली दिस। एंड उसके बाद भी लड़के पूछते हैं, नॉट ऑल मैन, सीरियसली, आफ्टर ऑल यू आर अ मैन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैन से, मुझे कोई वो नहीं है, नफरत, बट आज भी इतना भरोसा नहीं है कि अगर कोई लड़की आके मुझे बोलती है कि आपके भाई ने ऐसा कुछ किया है, या इसकी वजह से मैं रो रही हूँ, इसने ये चीज़ मेरे साथ गलत की, तो आई कैन नॉट बी 100% श्योर कि मेरा भाई सही है। मैं नहीं ले सकती उसका स्टैंड, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो अ मैन। सो प्लीज डोंट 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 डू दिस। आपके भी घर में माँ बहन बेटियां हैं, सो डोंट डू दिस, एंड जस्ट डोंट डू इट। And girls, please, if you are suffering from anything like this, anything, हमारे पास बहुत अच्छी एक पावर है हमारे जनरेशन में, सोशल मीडिया। रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट, डोंट फकिंग केयर। कर दो, पोस्ट कर दो, सब कुछ ठीक है। अगर आप उस वक्त कुछ नहीं बोल सकते, डोंट फील अलोन, बट अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, 1% भी अगर, आई नो गर्ल्स सपोर्ट गर्ल्स, वो बहुत पुरानी कहानी है, लड़कियां ही लड़कियों से चलती, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल सपोर्ट गर्ल्स। गर्ल्स इज द, मैं नहीं समझा सकती है फीलिंग, बट इफ आपके सामने ऐसा किसी की लड़की के साथ हो तो प्लीज स्टैंड अप ना, स्टैंड अप, एंड प्लीज ऑल, डियर ऑल मैन, प्लीज डोंट डू दिस। यू डोंट नो कि कितना लाइफ टाइम का ट्रॉमा आप उस एक लड़की को दे देते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो सही में नॉलेजफुल लगी है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज मैंने इसमें वो वीडियो क्लिप ऐड की है। अगर कहीं पे भी ये इंसान सही में मिल गया ना,
कर दो एक्सपोज. बाय बाय.